Good Yes, evening, Sanon. Okay. Good evening, Sanon. सनोन आवाज आ रहा है क्या? ठीक है। मेरा सनोन का आवाज मुझे नहीं आ रहा है, बट आई होप सनोन को मेरा आवाज आ रहा है। बाकी सबको मेरा साउंड ठीक है? ओके सनोन, ठीक है। बाकी सबको मेरा आवाज ठीक आ रहा है? ऐसा एक बार कंफर्म कीजिएगा। yes, sir. ओके सर। Sir. ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तो बेसिकली सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब बेसिकली बिजनेस लॉ का क्लास है, और बिजनेस लॉ में हम लोग करेंटली डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, है ना सर? तो व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स हुआ है। मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक चीज़ें बताया सर। अभी धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। डेप्थ इन द सेंस हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिंपल वे में होता क्या है सर? सर एक बिजनेस करना है, बेसिक लेवल में हम सबको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इन सिंपल बेसिक वे में हम सभी को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सर आप लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करते हो ना प्रोडक्ट का? हेलो, प्लीज टेल मी, ऑनलाइन में प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं सर? एनीथिंग? आज के डेट में ऑनलाइन इज अ वेरी Yes, पॉपुलर sir. कॉन्सेप्ट। थैंक यू वैन मिसेस बनर्जी। तो बेसिकली ऑनलाइन में हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं या फिर सर्विस भी लेते हैं। आज के डेट में तो सर जो लोग सिटी में रहते हैं नॉर्मली, वो लोग एक सर्विस भी लेते हैं। आर वन क्या नाम है? आर वन Urban Club. आर वन क्या? आर वन क्लब, क्लैप, हाँ, अर्बन yes, क्लैप है sir. मोस्ट ऑफ, यस। तो वहाँ से हम लोग सर्विस भी लेते हैं आजकल, मतलब वहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस जो होता है लाइक सैलून सर्विस वगैरह, ये भी आजकल मिलता है सर। तो हम लोग देखिएगा, हम लोग अर्बन क्लैप के थ्रू से या फिर फ्लिपकार्ट के थ्रू से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के लिए प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर प्लेस करते हैं, और फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो इन सिंपल ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, ये नो, ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं सर? हम लोग कुछ ऑर्डर प्लेस Yes, किए sir. हैं, और फिर बदले में हमें वो ऑर्डर के मतलब अगेंस्ट में जो सर्विसेज हैं वो हमें मिलता है। हम फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट परचेज किए, और फ्लिपकार्ट वो प्रोडक्ट जो हमारे घर में डिलीवरी किया, और बदले में एक प्रोडक्ट प्राइस हमें फ्लिपकार्ट को या अमेजन को या जो भी ऑनलाइन चैनल हो उनको देना पड़ता है। तो इन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का बेसिक्स है सर। कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस का बेसिक्स है, मतलब इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देर इज नो बिजनेस एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली देर इज नो प्रॉब्लम, मतलब नो बिजनेस, मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट नो बिजनेस टाइप का बात हो जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि नो एग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर पैरामीटर में ऐसा भी कहा जाता है। सैनन को क्या प्रॉब्लम है? ओके, सैनन का नेटवर्क इशू है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ सर क्या प्रॉब्लम है इसको। नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है। मैं 2 मिनट, 1 मिनट देख लेता हूँ। लिंक को रीशेयर करता हूँ, अगर ठीक हो जाए तो। ओके सर, नाउ सर सनन रिजॉइन करके देखो एक बार, ठीक है। अगर ठीक हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, मे बी नेटवर्क इशू के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ट्राई टू रिजॉइन वंस अगेन, आई थिंक प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तो नाउ पॉइंट इज दैट सर, बेसिक लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट इज एवरीवेयर। तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स जानकारी ले रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि करेंटली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बात कर रहे हैं, और आज क्या क्या बात करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ ह्यूज थिंग सर, मतलब बिजनेस का बेस है सर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मैं आपको बार बार बोलूंगा, बिजनेस का बेस, बिजनेस का बेस। आप लोग शायद ऐसा होगा कि आप लोगों के मन में बिजनेस बेस बेस मतलब कान में ना कान पक जाएगा सर, लेकिन फिर भी मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स हार्डकोर ट्रूथ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, हम लोग एकदम बेसिक लेवल में लास्ट 2-3 क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए, लाइक व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
सर इन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बोलो सर एक बार, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? एनीवन सर प्लीज टेल मी। एग्रीमेंट, Enforceable. थैंक यू सर। Agreement. Enforcement. एनफोर्सेबल बाय लॉ। Enforceable by law. Yes, sir. यस सर। Sorry. जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इन सिंपल ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हम लोगों ने कुछ और भी चीजें देखा कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही वैलिड नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना पड़ता है। अब बात समझ रहे सर, कॉन्ट्रैक्ट करने से ही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं मेरा बिजनेस है मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप कौन हो बोलने के लिए? ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मेरा बिजनेस मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आप कौन हो? मतलब जैसे दाऊद इब्राहिम, ठीक है, दाऊद इब्राहिम आप लोग जानते हो अंडरवर्ल्ड डॉन है, ठीक है, इंडिया को मतलब दिमाग खराब करके रखा था एक टाइम पे। आज के डेट में इतना उतना बोलबाला नहीं है, मैं जितना आजकल खबर आता है उसी हिसाब से नहीं, कि 90s का एक जमाना था, लोगों को हवाला कॉन्ट्रैक्ट करता था। हवाला कॉन्ट्रैक्ट जानते हो सर? हेलो, हवाला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी ने कभी सुना है सर? सर हवाला ट्रांजैक्शंस होता है ये, बेसिकली ये देखो सर, हवाला इज अ इनफॉर्मल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी विदाउट एनी फिजिकल मनी एक्चुअली मूविंग, ठीक है। आप देख सकते हो पैसा एक्चुअल में मूव नहीं करेगा, बट ये एक इलीगल वे है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन नहीं सर, इट्स अ इलीगल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सर यही कारनामा करके दाऊद इब्राहिम दुनिया भर में, मतलब स्पेशली इंडिया, दुबई, पाकिस्तान में बैठ के पूरा दुनिया भर में लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। सुपारी किलर, सुपारी कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया के अंदर अलग अलग विस्फोट करना, ठीक है, या फिर बॉलीवुड में मूवी बनाना, क्या नहीं किया सर, ठीक है। सो कुछ इस तरह का, मतलब बेसिकली ये मैं कभी बताऊंगा, इसके ऊपर भी बातचीत होता है सर एडवांस लेवल ऑफ लॉ में। जैसे जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ोगे या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ोगे, तब आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, स्पेशली एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल लेवल वगैरह में इसका डिटेल्स चर्चा होता है। सीए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए फाइनल का जो स्पेशल क्लासेस होता है वहाँ पर डिटेल्स चर्चा करता हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सर, कॉन्ट्रैक्ट ये भी है, लेकिन क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे बोलने से ही ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ वैलिडिटी होना चाहिए। जैसे ये इलीगल काम है सर, ठीक है, जैसे जो दाऊद इब्राहिम करता था ना, वो इलीगल काम है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से दूसरे कंट्रीज में आतंक फैलाया जाता था। जैसे भारत में दाऊद इब्राहिम क्या करता था, भारत में आतंक फैलाता था इलीगल वे में मनी ट्रांसफर करके। सो इट्स सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट तो किया जा सकता है सर, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा, और उसको इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी किया जा सकता है, लेकिन मतलब करने से ही वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकता। तो दैट इज द पॉइंट सर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉ के थ्रू से इन्फोर्सिबल होना जरूरी है। तो इलीगल चीजों का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में डिटेल्स में आप लोगों को समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए, ठीक है, क्या होना जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर, फटाफट देखते हैं। ये हो गया था, मैं एक बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल चीज है बट बहुत काम का है। सबसे पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दो पार्टी होता है कम से कम, कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम मिनिमम दो पार्टी होना चाहिए ना सर, दो पार्टी। तो बेसिकली टू पार्टी इज ऑलवेज देयर, अब टू पार्टी की जगह थ्री पार्टी, फोर पार्टी, फिफ्थ पार्टी हो सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर इंश्योरेंस में होता है, बहुत सारा पार्टी होता है, जानते सर आप लोग। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आप लोगों को पता है सर, जो अगर घर पे कोई बड़े हैं तो उनसे पूछो, और जिनको नॉलेज है वो समझ जाएगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, जानते हैं आप लोग? नाम सुना है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का? हेलो, सुना आप लोगों ने? मतलब आपका किसी का गाड़ी किसी को ठोक देगा, सिंपल बात है, ठीक है, एक गाड़ी किसी को ठोक देता है, ठीक है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस है, जो गाड़ी में बैठा हुआ है उसका भी इंश्योरेंस है, लेकिन जिसको ठोका उसका क्या? तो वो थर्ड पार्टी हो गया ना सर। हेलो, बात समझ रहे हैं सर आप लोग? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह से काम करता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मेरा कहने का यहाँ पर सिंपल मतलब था, कम से कम दो पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कोई भी आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। लेकिन इन सिंपल एक बेसिक लेवल में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए
कम से कम 2 पार्टी तो होना ही चाहिए। क्या पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? हेलो सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। तो इन सिंपल, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो कम से कम 2 पार्टी होगा और उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इच्छा होगा। इतना इंटेंशन होना चाहिए कि भाई हम लोग लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? लीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल चीज है। लीगल काम करो, कॉन्ट्रैक्ट करके करो। जैसे जैसे हवाला लीगल था क्या? ये जो हवाला दिखा रहा था ये लीगल था क्या? देखो हवाला क्या लिखा है, हवाला और हेवाला। No, sir. ठीक है, या हवेला पर्शिया में बोला जाता है। इन सोमाली बहुत सारे इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम बेस्ड नॉट ऑन द मूवमेंट ऑफ कैश और टेलीग्राफ और कंप्यूटर नेटवर्क वायर ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स। मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनर ऑफ ह्यूज नेटवर्क और मनी ब्रोकर्स। ठीक है, जो दुनिया भर में ये हवाला सिस्टम करता था, हमारे देश में भी। मतलब इसमें बेसिकली हवाला फॉलोज इस्लामिक ट्रेडिशन, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स। आज के डेट में सिर्फ मुस्लिम के अंदर ही नहीं है, हवाला कॉन्सेप्ट दुनिया भर में इलीगल काम के लिए फैल चुका है। ठीक है, लेकिन सर ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते बिकॉज ये लीगल नहीं है। तो इसीलिए बोला लॉ को, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्रिएट इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट करूं। लीगल मतलब जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो जो पार्टीज है वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, तो इन सिंपल ट्रांसपेरेंसी और क्लियर कट। ठीक है, मतलब एकदम क्लियर कट होना चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लिपकार्ट में चलते हैं। चलो सर, फ्लिपकार्ट में क्या है सर? फ्लिपकार्ट में कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट परचेस करना है। ठीक है, या अर्बन क्लैब में भी जा सकते हैं। तो अगर एक मानो सिंपल एक घड़ी पसंद आ गया किसी को, तो आपको ये घड़ी लेना है। अरे वाह क्या मस्त मस्त घड़ी है, किसको लेना है घड़ी? एडवर्टाइजमेंट है सर, देखो सर मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कौन बोलेगा एडवर्टाइजमेंट करने। 899 का घड़ी है, तो ये घड़ी अगर आप लेना चाहते हो, फ्लिपकार्ट इसका सेल कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट इसको सेल करेगा और आप बेसिकली 899 पे करोगे और फ्लिपकार्ट को ऑर्डर करोगे। ध्यान से बात को सुनना सर, अगर आज आप इसको ऑर्डर करते हो, जैसे मेरा जो एड्रेस है, इस एड्रेस में घड़ी आने में सर कल तक आ जाएगा। वाह, फास्टर डिलीवरी, कल 2 बजे तक ये घड़ी अवेलेबल हो जाएगा मेरे घर पे। ठीक है, नो इशू सर। लेकिन बात को समझो, क्या घड़ी इलीगल प्रोडक्ट है? हेलो, क्या ये घड़ी में कोई इलीगलिटी नजर आ रहा है आप लोगों को? नो ना? No, sir. ठीक है, तो आप इजीली इसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? मैं फ्लिपकार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अब फ्लिपकार्ट को मैं 899 पे कर दूंगा। अच्छा क्या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या, देखते हैं। यस सर, सीओडी इज ऑल्सो अवेलेबल। मतलब अगर मैं अभी पे ना भी करूं, मैं जस्ट ऑर्डर प्लेस कर दूं, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कल ये घड़ी मेरे घर पे डिलीवरी करेगा। ठीक है, लेकिन सर मैंने तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पेमेंट नॉट डन, बट स्टिल फ्लिपकार्ट डिलीवरी करेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब फ्लिपकार्ट मेरे घर में आएगा प्रोडक्ट लेके, मानो कि मैं प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम पे मैं हूं या फिर मैं नहीं हूं। ठीक है, या फिर मैं ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, क्या चलेगा ऐसा? मैं ले लिया पर पैसा नहीं दिया, या फिर जानबूझ के मैं चला गया, मैं जानबूझ के बिना मतलब चला गया, मुझे नहीं लेना है बिकॉज मैंने सीओडी किया था और बीच में मेरा मन बदल गया। ठीक है, बीच में मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने सोचा कि भाई लेना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? मेरा माइंड चेंज हो गया, लेना नहीं है, तो क्या क्या हो गया? ये बेसिकली एक तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। ब्रीच मतलब टूट जाना, तोड़ देना। समझ रहे हैं सर बात को? हेलो सर, सिंपल Yes, चीज sir. बोल रहा हूँ सर, इट्स आवर Yes, डे sir. टू डे लाइफ। ठीक है, मैं कोई किताबी बात अभी तक नहीं बोला, कोई बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं किया, सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको। ये बेसिक लेवल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो घड़ी ऑर्डर किया, एक लीगल प्रोडक्ट है। ठीक है, घड़ी मेरे घर में आएगा, मैं कैश ऑन डिलीवरी किया था, बट फिर भी मैं वादा किया था फ्लिपकार्ट को, आप मेरे घर में घड़ी पहुंचाओ। ये सिंपल बातें हैं सर, आप मेरे घर पे घड़ी डिलीवरी करो, मैं बदले में आपको पेमेंट करूंगा। लेकिन अगर आप नहीं करते ऐसा, तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सर मानो कि आपने पेमेंट कर दिया, यू पेड, बट फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी नहीं किया। ऐसा हो सकता है? ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ने डिलीवरी किया बट किसी ने, आपने पेमेंट कर दिया, मतलब आपके साइड से जो करना था वो आपने कर दिया, बट फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी नहीं किया, तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे? यस और नो? Yes, sir. यस ना?
तो सिंपल बात है ना कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। सर घड़ी के बदले पैसा, एक बंदा वन पार्टी घड़ी ले रहा है, दूसरा पार्टी पैसा दे रहा है, वन पार्टी घड़ी बेच रहा है, सेकेंड पार्टी पैसा दे रहा है, सिंपल लॉफुल कंसिडरेशन। सर घड़ी के बदले अगर मानो कि मैं फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को बोलता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ना ड्रग्स है, ब्राउन शुगर है, अफीम है, लोगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मतलब मेरे को घड़ी डिलीवरी करने आया और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे पास ना नशा का चीज है, तुम लोगे क्या? ऐसा चलेगा क्या सर? नहीं चलेगा। बिकॉज हेलो, बिकॉज कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है? कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। तो लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जैसे घड़ी इज लॉफुल, नो प्रॉब्लम, घड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बदले में आप पैसा दो जो लीगल टेंडर हो। इवन आप पुराना पैसा भी नहीं दे सकते। लीगल टेंडर समझते हैं सब? लीगल टेंडर क्या है यहाँ पर? सर ओल्ड 500 रुपीज नोट दोगे तो चलेगा क्या? इंडिया में जब ये नोट बैन हुआ था, पता है, याद है क्या? क्या ऐसा वाला नोट अगर किसी के घर पे है और आप बोलते हो कि मैं ये वाला नोट दूंगा तो क्या चलेगा? बोलो। नो भारत का ही सर। नोट है, भारत का ही नोट है, लेकिन ये वैलिड होगा क्या? 2016 में ना, नो कब सर। हुआ था नोट बैन, कब हुआ था सर? 16 16, नवंबर को, ठीक है। 8 नवंबर 16। सर आप में से कितने लोगों को गुस्सा आया था नोट बैन पे? किसी को गुस्सा नहीं आया था? सवारी प्राइस है। यस सबको, सर। सबको गुस्सा आया था सर, बहुत जो लोग को गुस्सा आता है कि नोट क्यों बैन कर दिया, कोई बेकार का काम किया। सर ये आतंक की प्रॉब्लम था, मैं आप लोगों को बताऊं, ये सिगरेट गवर्नमेंट कभी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है? ये प्रॉब्लम मेनली ब्लैक मनी व्हाइट मनी का केस नहीं था। भारत में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, और ये जो मनी है सर, ये इसका फेक करेंसी पूरा भारत में, स्पेशली कश्मीर रीजियंस में पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लान किया गया था, ठीक है? तो इसीलिए मतलब रातों रात तो बैन किया गया। जान लो सर, ये सब इंफॉर्मेशन मतलब कोई न्यूज़ चैनल्स में नहीं बोलेगा, ठीक है? ठीक है, वहां पर तो लोग ऐसे ही राजनीति करता है, बट द रियल न्यूज, प्राइम मिनिस्टर रातों रात आके नोट बैन कर देगा, लोग सोचेगा कि पागल है क्या? सर प्राइम मिनिस्टर का बात तो लोगों को सुनना है। बेसिकली ये डिसीजंस अपर लेवल से, मतलब जो बेसिकली डिफेंस का अपर लेवल है ना सर, वहां से लिया गया था। इमीडिएटली नोट बैन करो ताकि इंफॉर्मेशन सर्कुलेट बंद हो जाए, क्योंकि पैसा लेके इंडिया के अंदर ही लोग इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है, ठीक है? तो अगर कल से ये नोट बैन हो जाएगा तो फिर कोई ये नोट लेगा नहीं, तो इन्फॉर्मेशन भी लेना देना बंद हो, मतलब कहाँ कितना बॉम्ब लगाना है, कहाँ किसको उड़ाना है, ठीक है? सारा पैसा के लेके इन्फॉर्मेशन से सर, और पैसा के बदले ये जो इन्फॉर्मर होता है ना, ठीक है, ये इन्फॉर्मर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, तो इसको बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएगा। इसीलिए करना पड़ा था। और पाकिस्तान में हमारा पैसा का इतना ज्यादा इलीगल मनी छापने का, करेंसी नोट था, मतलब का छापा खाना बना दिया था, मतलब पाकिस्तान अपना नोट से ज्यादा हमारा नोट छापता था। अब क्या बताऊं आपको, छोड़ो सर, इट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट इट्स ओके। पॉइंट इज दैट एक्चुअली कंटेक्स्ट में बोल दिया सर, ठीक है, तो छोड़ दो। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो 500 का नोट है, अगर आप किसी को ये नोट वाला दोगे तो ये नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज दिस इज नो मोर लीगल टेंडर इन इंडिया। ये अभी एंटीक हो चुका है ना सर? अगर आपके पास है तो रख दो, कुछ साल बाद एंटीक हो जाएगा। किसी के पास है क्या ये वाला नोट घर पे? ना नो सर। सर। अगर किसी के पास गलती से रह गया है तो रख लो सर, 10 15 20 साल 50 साल बाद एंटीक नोट हो है जाएगा। सर। अच्छा, तोता के पास है, तोता अभी रख ले उसको, एंटीक बना ले उसको, हाँ, बाद में काम आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है ना, ठीक है, तो आप ये वाला नोट नहीं दे सकते, ठीक है? तो यही पॉइंट है सर, मतलब लीगल का कॉन्सेप्ट यही है कि आप वही ऐसा वाला पैसा दो जो लॉफुल है, ठीक है? जो अनलॉफुल है वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो बेसिकली इसीलिए देखे ना, मोदी जी जब आया था कि नोट का घोषणा करने, सबका दिमाग तो खराब हो गया था। मेरे घर से मेरे को फोन करके बोल रहे कि ये क्या किया, ऐसा कोई सरकार होता है क्या, ये होता है क्या? लेकिन सर
बाद में पता चला, मैं भी बहुत सोचा कि सच में ऐसा रातों रात पैसा ऐसा करेगा तो आम आदमी का तो दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में सर जैसे मैं इसका अंदर ढूंढा तो पता चला कि रियल रीजन क्या है। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट कि मोदी जी जब आए थे ना भाषण देने के लिए कि कल से नोट बैन है, तो बोला था कि दिस ओल्ड 500 एंड 2000 1000 रुपीज नोट्स विल नो लॉन्गर बी द टेंडर लीगल टेंडर मनी फॉर द अपकमिंग पीरियड्स, ठीक है, मतलब फॉर द अपकमिंग एरा, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने एक भाषण दिया था कि आगे से ये पूरा बैन हो जाएगा और लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, सर जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, नशाड़ी नहीं होना चाहिए, गंजेड़ी नहीं होना चाहिए। गंजेड़ी समझते सर? गंजेड़ी मतलब जो पत्ता खाता है ना, पत्ता जानते हो? अरे गांजा क्या बोलते हैं, गांजा का इंग्लिश क्या है? अ, अरे गांजा का इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रहा है सर, आप लोग जानते होंगे उस वीट। पत्ता। हाँ सर, वीड्स, हाँ वीड्स बोलते हैं क्या? हाँ वही होगा सर, यस वीड्स, ठीक है। तो इस तरह का जो भी चीजें हैं, ठीक है, मतलब चाहे वो वाइन, मतलब बेसिकली जो भी अ, पागल मतलब नशा में होता है, किसी भी तरह का ड्रगिस्ट हो, नशाड़ी हो, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता सर, ठीक है। अनसाउंड माइंड वाला लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कैपेसिटी, और एक चीज है कैपेसिटी में 18 प्लस होना जरूरी है। अगर आप 18 प्लस का नहीं हो तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। ये सब पॉइंट जो है मैं बता के आ गया सर, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको ना ये ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में बात करूंगा। डिटेल्स में ऑफर एक्सेप्टेंस सीखना है सर। किसमें सीखना है? डिटेल्स में ऑफर एक्सेप्टेंस सीखना है, ठीक है। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट दिन मैंने आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताया था कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सब लास्ट क्लास का डिस्कशन है। अगर किसी का लास्ट प्रीवियस 2-3 क्लास मिस है या किसी कारण से नहीं कर पाए, प्लीज एक बार लिंक लेके कर लो सर, ठीक है। जस्ट मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका कुछ बेसिस है सर। 3 तरह का बेसिस माना जाता है। एक है आपका वैलिडिटी के बेसिस में, एक होता है फॉर्मेशन के बेसिस में, और एक होता है परफॉर्मेंस के बेसिस में। मैंने लास्ट दिन ये वैलिडिटी के बेसिस में और इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस में जितना तरीका होता है, मैं सारा तरीका बता के रखा। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स, ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट्स, ये सब मैंने आप लोगों को डिस्कस करके रखा। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा मुझे बताना है आज फॉर्मेशन के बेसिस में एंड परफॉर्मेंस के बेसिस। याद है ना सर आप लोगों को? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। याद हो जाना चाहिए सर। अगर बाई चांस भूल चुके हो, प्लीज रिवाइज, लिंक लो, रिवाइज करो, ठीक है। भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना मना है सर, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन के बेसिस में कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। सर चलो थोड़ा डिटेल्स बात करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस एंड परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर दैट मैं आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में लेके जाऊंगा, डिटेल्स अबाउट ऑफर एक्सेप्टेंस बोलूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉइंट बाकी था लास्ट क्लास से मैं बता देता हूँ। सर फॉर्मेशन के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ध्यान से सुनना सर। सर एक्सप्रेस मतलब सर वही बोला करो, जो सोच रहे हो बोला करो, ठीक है। एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सिंपल। किसी को कुछ लिख के बताना, फोन करके बताना, व्हाट्सएप करके बताना, फेसबुक करके बताना, राइटिंग में बताना, चिट्ठी भेज के बताना, सामने सामने बैठ के बताना, जैसे मर्जी वैसा बताओ, बट बताओ तो सही। एक कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। Section 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, अगर आप किसी को कोई भी proposals या ऑफर करते हो और वो भी वर्ड्स में करते हो और एक्सेप्टेंस भी वर्ड्स में या राइटिंग में होता है, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सर ये सिंपल सा बात है क्या? ये सर सिंपल से बात है। ऐसे में लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल्स बातचीत किया था, और भी बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जिन लोगों का मिस है प्लीज एक बार लास्ट 2 क्लास प्लीज देखो सर। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल था। ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज 2 लाख। ए बी को कॉल करके बता रहा है कि मुझे अपना घर बेचना है 2 लाख में, एंड बी इन रिप्लाई इन्फॉर्म से दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। यस मैं एक्सेप्ट करता हूं और मुझे आपका घर 2 लाख में लेना है।
इन सिंपल ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है सर। बात समझ में आया सर? अगर टेलीफोन ना करके लिख के चिट्ठी लिख के देता तो सर तो भी एक्सप्रेस हो जाता, नो प्रॉब्लम। एक्सप्रेस किसी भी तरह से करो, वर्ड्स में करो, राइटिंग में करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? सिमिलरली देयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर इम्प्लाइड मतलब, सर इम्प्लाइड मतलब मान लेंगे कि यस वही है। जैसे मान लेंगे वही है, मतलब अब मानने वाला क्या बात है, इम्प्लाई मतलब ये इम्प्लाई करता है। वो अगर ऐसा बोल रहे तो इम्प्लाई करता है। ठीक है, जैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है सर। सर आप लोग टैक्सी, कोलकाता में टैक्सी तो सभी कोई चढ़े होंगे सर, नॉट जस्ट इन कोलकाता, कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह में टैक्सी होता है। ठीक है, जैसे कोलकाता में एम्बेसडर मिलता है टैक्सी में, दिल्ली में मारुति का एक वर्जन होता है, बेकार का लगता है मुझे, और बॉम्बे में मतलब मुंबई में टैक्सी का कौन सा वर्जन होता है सर? फिएट, पुराना जो फिएट कार है उसका वर्जन मिलता है। तो लेकिन आजकल कैब का जमाना है, टैक्सी आजकल ओल्ड फैशन हो चुका है, बट कैब को ही आजकल टैक्सी बना के, मतलब कैब इज अ न्यू नेम। ठीक है, ऑनलाइन में बुक करो तो है तो टैक्सी सा। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट सर, हम लोग जब टैक्सी करते हैं रास्ते में, रास्ते से चलता है वो इस तरह से, हेलो, टैक्सी रास्ते से चलते हैं और हम किसी भी जगह में टैक्सी को रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या दादा इधर जाना है उधर जाना है। हाँ सर, क्या टैक्सी वाले चिल्लाता है क्या? से फॉर एग्जाम्पल कोलकाता के अंदर किसी को कहीं जाना है, ठीक है, तो क्या टैक्सी वाले चिल्लाते हैं कि बालीगंज बालीगंज करके, टॉलीगंज टॉलीगंज करके, हावड़ा हावड़ा करके, सियालदा सियालदा करके, मुंह मुंह में कुछ बोलता है सर? हेलो, ये ड्राइवर अंकल सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं सर, मुझे लग रहा है ये विश्वकर्मा पूजा के दिन है। ठीक है, विश्वकर्मा पूजा के दिन ये सब पूजा होता है सर। ठीक है, ये बेसिकली मतलब कर्म कर्म का पूजा माना जाता है सर, वर्किंग पीपल का पूजा है। ठीक है, कर्मिक लोगों का पूजा है, जो कर्म करते हैं, जो सोसाइटी को रन कराते हैं, उनका पूजा है विश्वकर्मा जी। तो मुझे वही लग रहा है सर, जिस तरह से इसको माला से सजाया गया और केला पत्ता से सामने इसको वेलकम किया गया। ठीक है, बट ड्राइवर अंकल क्या कर रहे हैं सर? ड्राइवर अंकल गाड़ी में बैठ के कभी नहीं बता चिल्लाते हैं कि मुझे इधर जाना है मुझे उधर जाना है। हम उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि दादा हावड़ा चलो, दादा एयरपोर्ट चलो, दादा टालीगंज चलो, दादा गोड़िया चलो, दादा बारासात चलो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते सर? प्लीज टेल मी। मैं कुछ कोलकाता का जगह का नाम दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड कि गाड़ी वो रास्ते में चलाते हैं और हम उसको अगर खाली है तो रोक के बोलते हैं कि इधर चलो उधर चलो। क्या गाड़ी वाला आपको बताते हैं कुछ कि मुझे इधर जाना है, आपको जाना है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? रेयर केस अलग है, रेयर केस अलग है। रात के टाइम पे ये जब अपना घर जाने का सोचता है ना, तब पूछते हैं कि मुझे इधर जाना है, क्या आपको उधर जाना है? दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट इन ए नॉर्मल टैक्सी सिचुएशंस, जब हम रास्ते में टैक्सी करते हैं, तो क्या टैक्सी वाला अपने वर्ड से, अपनी राइटिंग से लिख के रखता है कि मुझे इधर जाना है मुझे उधर जाना है? हेलो, नो सर। बस यही मुझे आपसे बताना। तो बेसिकली तो फिर टैक्सी को जब हम रोकते हैं और बोलते हैं कि इधर चलो, तो बेसिकली क्या कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब टैक्सी ऑफर कर रहा था, इसका क्या प्रमाण है सर? ये टैक्सी का कैरेक्टर है कि टैक्सी रास्ते से चल रहा है। टैक्सी का कैरेक्टर है कि अगर टैक्सी रास्ते में चल रहा है और अगर अंदर कोई बैठा नहीं है, मतलब अगर कोई प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो हम टैक्सी को रोक सकते हैं, टैक्सी वाला भी रुकेगा। यही सिस्टम है। ठीक है, आज के जमाने में मीटर तो अंदर हो गया, डिजिटल मीटर आ गया, बट एक टाइम था जब कोई मतलब टैक्सी के सामने ना मीटर होता था। आप लोगों ने देखा सर कभी? पहले होता था सर टैक्सी का मीटर ना, ऐसे आउटसाइड में लगा रहता था। हाँ किसी सर। ने, हाँ, ये जी एक एक जमाना था सर। ठीक है, ये देखो, ये बॉम्बे में है, अब अभी भी नहीं है। और ठीक है, ये देखो टैक्सी का मीटर देखो बाहर लगा हुआ है। ठीक है, तब डिजिटल नहीं होता था, अब तो डिजिटल मीटर हो गया है, बट तब मीटर बाहर होता था। तो अगर ये मीटर ऑन है, ठीक है, ठीक है, अगर ये मीटर ऑन है, मीटर डाउन नहीं है, ठीक है, और इसमें सामने लिखा रहता था फॉर हायर, ये देखो इसके सामने ऐसे लिखा रहता था फॉर हायर बोल के। ठीक है, बाद में जरूरत नहीं पड़ा तो हटा दिया, तो ये टैक्सी के बाहर होता था। लेकिन सर अगर मानो कि ये टैक्सी वाला रात को जब घर जाता था ना, तब इस मीटर को डाउन कर देता था और इसको ना लाल कपड़ा से बांध देता था। इसका मतलब जानते हो? इसको जब लाल कपड़ा से बांध देता था, मतलब कि वो और भाड़ा नहीं लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ठीक है,
लेकिन वो मुंह में कुछ नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशंस है, मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन मतलब इसका जो एटीट्यूड्स है वो एटीट्यूड से समझाता है, मतलब ये जेस्चर जो भी वो दिखाते हैं मतलब टैक्सी के कॉन्सेप्ट में, तो ये ऑटोमेटिक है कि ये बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। Implied contract in contrast come into existence by implication. Most often the implication is by action or conduct of parties. मतलब उसका एक्शन से पता चलता है, उसके कॉन्डक्ट से पता चलता है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे बस वाले तो फिर भी चिल्लाता है, सर हेलो, आप लोग लोकल बस में तो चढ़े होंगे, चाहे कोई भी बड़े शहरों में अगर आप रहते हो, ठीक है, कोलकाता मुंबई दिल्ली बैंगलोर टाइप में, स्पेशली अगर मैं कोलकाता का ही बस करूँ बात करूँ, ठीक है, कोलकाता लोकल बस, ठीक है, ये लोग चिल्लाते रहते हैं ना, हावड़ा 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 सियालदा 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 सियालदा, ऐसा करता है सर? अरे बोलो ना। कोलकाता में बस कंडक्टर बस के सामने खड़े होके चिल्लाता है, और बस के सामने लिखा भी होता है, ठीक है, सियालदा मूल अली ऐसा करते करके चिल्लाते हैं, ठीक है। ये देखो सर, बागुएटी विवादी बाग, ठीक है, बस वाला देखो कॉन्ट्रैक्टर सामने खड़ा है ना, चिल्लाते रहते हैं, इधर जाना है उधर जाना है इधर, तो ये बेसिकली वर्ड्स में बोल रहा है, तो दिस इज नॉट इम्प्लाइड एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इम्प्लाइड, क्योंकि वो तो बोल रहा है, लेकिन टैक्सी वाला बोलता नहीं है, कॉन्डक्ट में बता देता है, उसके कॉन्डक्ट में बता देता है, उसके एक्शन में बता देता है, ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, सेक्शन 9 of the act contemplates such implied contract when it lays down that insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, जब वर्ड छोड़ के आप अपने कॉन्टेक्ट से आपके एक्शन से बता देती हो कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं लास्ट वीक दिया था, इट्स अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल इन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर आप लोगों को मैं कूली के बारे में बताया था, कूली लिखते ही अमिताभ बच्चन का कूली नंबर 1 आ गया, लेकिन छोड़ो सर, कूली नंबर 1 पे नहीं जाना है। जैसे मानो ये जो भाई साहब है, ठीक है, ये हमारा कूली भाई क्या कर रहा है सर, किसी का सामान उठाया और उसको लेके जा रहा है किधर, उसको लेके जा रहा है टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड तक, ठीक है सर। नाउ पॉइंट इज दैट सर ये कूली सामान उठाया लेके जा रहा है, इट्स ओके, बट अगर मानो कि आपने कुली को नहीं बोला, आपने कुली को नहीं बोला पर फिर भी कुली आपका प्रोडक्ट सामान उठाता है, ठीक है, और आपने उसको कुछ नहीं बोला, आपने उसको कुछ नहीं बोला और बस आप उसके पीछे पीछे चल दिए, इसका मतलब क्या है, कुली आपको बोला ही नहीं कि दादा लेके जाना है कि नहीं जाना है, कि मेरा चार्जेस इतना है, कुछ नहीं बोला, आपका सामान उठाया और आप भी कुली के पीछे पीछे चलते गए, ठीक है। ये देखो सर, आपका सामान उठाया और आप भी पीछे पीछे चलते गए, तो कहने का मतलब है, और फिर जब कुली आपके टैक्सी में सामान रख रहा है उसके बाद आप उसको बोल रहे हैं भाई मैंने आपको पूछा नहीं था, आपने खुद उठाया खुद रखा, पैसा नहीं मिलेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? बिकॉज कुली ने अपने एक्शन से, अपने कॉन्डक्ट से ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है कुली को अपना पेमेंट करना। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट सर, कि इम्प्लाइड है ये, ठीक है। तो कुछ चीजें वर्ड्स में या राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है? दीज आर सम रियल लाइफ इमेजेस एंड रियल लाइफ सिचुएशंस जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। तो क्या आप लोगों को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट याद रहेगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस याद रहेगा सर? है सर। क्या सभी को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी इफ एनी डाउट, आस्क मी सर। আরে কারোর কোনো ডাউট আছে ना सर? सर। हाँ सर। ओके सर। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इम्प्लाइड का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया, ये भी सेक्शन 9 में ही बोला है। अच्छा सर, अच्छा ये इम्प्लाइड के बारे में और एक चीज था, मानो कि आप एक कॉफी रेस्टोरेंट में गए, कॉफी रखा हुआ था, आपने उठा के पी लिया, ठीक है, तो पी लिया मतलब ऐसा नहीं कि रखा हुआ था तो पी लिया, जैसे चाय की दुकान में चाय रखा हुआ है तो चाय पी लेंगे तो चुपचाप आ जाएंगे क्या? नहीं सर, ऐसे इम्प्लाइड, चाय उठा के पिया तो चाय का दाम दे के आओ, सिंपल बात है, कोई बोलेगा नहीं मेरे को कोई बोला नहीं था, रखा हुआ था पी लिया, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ मानो कि आप रेस्टोरेंट में गए, किसी और ने ऑर्डर देके गया था, आपने ऑर्डर नहीं किया, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, इम्प्लाइड का और एक एग्जांपल बहुत ही गजब का है।
मानो कि क्या बताएं, मानो कि ये लोग खा रहे हैं ना सर, ठीक है, ये ऑर्डर दे के चला गया मानो, ठीक है, ये जो ऑर्डर दे रहा है ये ऑर्डर दे के चला गया, आप आके बैठा, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट सर्विस में जो है सर, ठीक है, ये एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कौन ऑर्डर दिया था, और आप बैठे थे और आपके सामने खाना दे के चला गया और आपने चुपचाप खा लिया, फिर इसने आइडेंटिफाई करना भूल गया कि वही जो पर्सन ऑर्डर दिया था खाना कोई और खा रहा है। सर यू अंडरस्टैंड ना, एग्जाम्पल समझ में आया ना, ऑर्डर इसने दिया था बट ऑर्डर देखिए किसी कारण से ये वहां से उठ के चला गया, रेस्टोरेंट सर्विस से ऑर्डर यहाँ पर जमा करके चला गया, आप इसको खा लिए, जैसे वाइन दिख रहा है ना, तो ये वाइन दे के चला गया और वाइन इसके जगह आप खा लिए, मतलब पी लिए, जो भी हो, ठीक है, बंगालीज लोग ज्यादातर खाते हैं तो मेरे मुंह से खाना निकल जाता है, वाइन पी लिया आपने, ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि अब आपने पी लिया, फिर जब आपके ऊपर बिल ला रहे हैं तो फिर आप बोलो कि मैंने कब ऑर्डर किया था, क्या ऐसा आप बोल सकते हैं सर? हाँ, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस इज एम्प्लॉयड, ठीक है भाई, अगर तुमने ऑर्डर नहीं किया तो फिर पिया क्यों? हाँ, अगर ऑर्डर नहीं किया तो पिया क्यों नहीं, मेरे सामने देखे गया तो मैं रोक नहीं पाया और पी लिया, ऐसा है क्या? समझ में आ गया सर सबको? टेल मी। So this is also implied, sir. Sir, hello. Yes. Okay, sir. Now there is another concept, tacit. Implied के साथ ही tacit आता है. Tacit में क्या होता है? Tacit तो और मजेदार है सर. इसमें तो words का कोई यूज ही नहीं है. It's like robot के साथ बात करना. Tacit contract is like, जैसे classic example of tacit is like ATM से पैसा उठाना. Automatic teller machine. आपने गया कुछ बटन में टिक टक टिक टक टिक टक किया, ठीक है, और एटीएम आपको पैसा दे दिया, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर। हेलो, एटीएम कैश विथड्रॉल, ठीक है, ये भी एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, याद रहेगा सर। आप यहाँ पर एटीएम में गए, टिक टक किए, एसबीआई का एटीएम देख रहे हैं आप, ठीक है, फेमस इसका पुराना था, अभी आजकल नहीं दिखता ऐसा। तो कहने का मतलब है कि एटीएम से पैसा विथड्रॉल करना टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। कार्ड एक पंच किए, यहाँ पर बटन में कुछ कोड दिए और एटीएम आपके सामने पैसा लेके हाजिर। एटीएम आपको बोला था कुछ? हेलो सर, एटीएम आपको वर्ड्स में कुछ बोला था या लिख के कुछ दिया था क्या? नहीं ना। हेलो, टेल मी सर, समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है? यस सर। सर आप लोग ऑक्शन हॉल में कभी गए हो सर? कभी ऑक्शन देखे हो टीवी में? ये भी एक टैसिट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा माना जाता है सर। ऑक्शन में क्या होता है कि जो ऑक्शनियर होता है ना, वो किसी मुद्दे पे अगर एग्री करता है, जैसे मानो कि ऑक्शन में क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है कि ऑक्शन में ना एक्चुअली बोली लगता है, मतलब बीडिंग होता है, और बीडिंग के अगेंस्ट में बीड किया जाता है। ये देखो सर, अब देख पा रहे हैं सर क्या हो रहा है कि मानो कि ऑक्शन हॉल में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑक्शन में लाया गया था। क्या होता है, से फॉर एग्जांपल जो यूनिक या एंटिक चीजें होता है ना, उसका ऑक्शन होता है, या फिर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर आईपीएल में भी ऑक्शन होता है, आजकल आप लोग देखे हो। तो मानो आईपीएल ऑक्शन में प्लेयर्स को ऑक्शन में उठाया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एमएस धोनी को चेन्नई ने छोड़ दिया, सर किसका किसका दिल टूट गया सर? अगर कल एमएस धोनी को चेन्नई छोड़ देता है तो किसका किसका दिल टूट जाएगा? सर मेरा मेरा? हमार अरे बाप रे, तो बिग धोनी ग्रुप फैन, अरे बाप रे, मतलब ये राजन ना, मतलब राजन ना कोलकाता में रहते हैं और इधर धोनी को सपोर्ट करता है, चेन्नई को। सर चेन्नई ধোনির भागो। জন্যই চেন্নাইকে সাপোর্ট করি। अरे बाप रे बाप, धोनी फैन बहुत है यहाँ पर। ठीक है सर। अच्छा सही, फॉर एग्जाम्पल एम एस धोनी को चेन्नई छोड़ रहा, ठीक है, ज्योति को भी धोनी पसंद है, अरे बाप रे,
अब धोनी को सब पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, MS धोनी लीव चेन्नई। अब MS धोनी को चेन्नई अगर छोड़ देगा तो MS धोनी आ जाएगा ना सर ऑक्शन में, और फिर ऑक्शन में धोनी का मानो कि बेस्ट प्राइस लगाया गया 5 करोड़, ठीक है। सर धोनी है, थोड़ा सा लाख में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 5-10 करोड़ में ही आएगा, बेस्ट प्राइस है। लेकिन 5 करोड़ क्या धोनी का दाम होगा? इससे ज्यादा ही होगा, क्या लगता है? अगर धोनी कल ऑक्शन में आ जाए तो धोनी का दाम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? बहुत ज्यादा। अब 5 करोड़ इसका बेस प्राइस मानो, ठीक है। लेकिन अभी ये ऑक्शनियर है, ये यहाँ पर बोली मतलब बेसिकली बोली लगा, तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है मतलब बेसिकली जो टीम खरीदना चाहता है या टीम बनाना चाहता है, ठीक है, जिसका फ्रेंचाइज जो है, ठीक है। जैसे मानो कि ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान किसका है? KKR है ना, KKR ने बोली लगाया, ये मानो प्रीति जिंटा, ठीक है। प्रीति जिंटा कहाँ गए? पंजाब किंग्स पंजाब। तो इस तरह से बोली चल रहा है, तो 5 करोड़ में शाहरुख खान मानो एक्स्ट्रा और 2 करोड़ देने के लिए रेडी है। शाहरुख खान के पास जो फंड है, शाहरुख खान एक्स्ट्रा 2 करोड़, 7 करोड़ दाम लगाया। अच्छा, प्रीति जिंटा बोला नहीं मैं धोनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो और 2 करोड़ मतलब 9 करोड़ का दाम लगाया। इस तरह से धोनी का दाम चल रहा है, लेकिन लास्ट में धोनी का दाम मैक्सिमम चलो पहुंच गया 15 करोड़। और 15 करोड़ दाम दिया जो रिसेंट लखनऊ का टीम आया ना, ये अपना संजीव गोयनका का टीम है लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स, क्या नाम है ना ऐसा। तो संजीव गोयनका ने 15 करोड़ का दाम दिया और कोई बोली नहीं लगा रहा है, ठीक है। नाउ अब 15 करोड़ के बाद ऑक्शनियर जो है वो और बोली मतलब और बिड प्राइस बढ़ा रहा है, 16 करोड़ 17 करोड़, बट नो वन रेडी टू बिड। सो 15 करोड़ में ऑक्शनियर कुछ टाइम पीरियड होगा, 15 करोड़ के बाद से फॉर एग्जांपल 5 मिनट एक टाइम पीरियड है, 5 मिनट के अंदर कोई कुछ नहीं बोला, तो ऑक्शनियर क्या करेगा? इस हैमर को यहाँ पर फॉल करेगा, ठीक है। 2 बार 3 बार ऐसा कुछ पैटर्न होता है, फॉल करेगा। तो हैमर फॉल हो गया मतलब 15 करोड़ में धोनी लखनऊ का हो गया, चेन्नई से नाता खत्म, और 15 करोड़ में ले लिया उसको, कौन? लखनऊ ने। नाउ पॉइंट इज दैट, क्या ऑक्शनियर मुंह में कुछ बोला या राइटिंग में कुछ बोला? हेलो, नहीं ना, इवन वो सिर्फ अपना हैमर को फॉल किया। सो ये क्या है? एक तरह का एक्शन हो गया, ठीक, जैसे ATM ने हमारा पैसा विड्रॉल करके दिया था। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हैमर फॉल इन ऑक्शन हॉल, ये एक्सेप्टेंस या ऑफर या प्रोपोजल्स को बताते हैं, बेसिकली एक्सेप्टेंस को बताता है सर। हैमर फॉल इज बेसिकली एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यू ऑल अंडरस्टैंड सर? हेलो, क्या आप सभी को समझ में आया सर? टैसिट समझ में आ गया? टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सर टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बट ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। टैसिट और इम्प्लाइड कई बार सिमिलर लगता है, बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर सर। मतलब विदाउट एनी, मतलब यहाँ पर तो इम्प्लाइड में फिर भी वर्ड्स हो सकता है, बट थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ विदाउट एनी वर्ड स्पोकन और रिटन, मतलब इसमें तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर फिर भी एक्शन और कॉन्टेक्ट करते हैं टैक्सी वाला, बट यहाँ पर तो क्या करेगा? कुछ नहीं, कुछ बस अपना कुछ तरीका है, जैसे कि ATM, जैसे कि हैमर फॉल करना, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार याद रखिएगा, tacit contract is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. So tacit is a type of implied contract, बस इतना याद रखिए। tacit is also a implied contract, but इसको tacit भी कहा जाता है बिकॉज ये थोड़ा सा और स्पेशलाइज्ड वे में होता है। सर देयर इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका नाम है क्वासी। ये सब परफॉर्मेंस के बेसिस में बोल रहा हूँ सर। तो परफॉर्मेंस के बेसिस में एक्सप्रेस हो गया, इम्प्लाइड हो गया, ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, इम्प्लाइड हो गया, और क्वासी बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट क्वासी? सर एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है, मैं एक सेकंड में आता हूं और आपको क्वासी समझाता हूं, तो जस्ट अ मिनट सा, आप लोग तब तक स्क्रीन में क्वासी को रीड कीजिए, ठीक है। आता हूं सर।
मेरा आवाज आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो यस सर। सर क्या होता है ये क्वासी क्या होता है? हाँ सर, वेरी फेमस कॉन्ट्रैक्ट सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, वो चाहता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो बट हो जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा चाहता नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यस सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इसको मान लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज सर्टेन सर्कमस्टेंसेस उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। तो आपके मन में चल रहा है सर ऐसा कब होता है और क्यों होता है? The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. जब वास्तव में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाता है। मतलब इन रियल लाइफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इन रियल सिचुएशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट एक लीगलिटी आ जाता है। सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑब्लिगेशन किस पे आते हैं सर? पार्टीज पे आता है। जो दोनों पार्टी आ जाते हैं ना उन पे ऑब्लिगेशंस आता है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ देयर आइदर पार्टी। किसी भी पार्टी में इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। मतलब देयर इज, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने का बेसिक रूल्स क्या है वैलिड का? कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बट यहाँ पर ऐसा कोई इंटेंसिटी नहीं है सर। बट लॉ इम्पोजेस ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज, बट लॉ पार्टीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ला देता है। सर लॉ है तो कुछ भी करेगा ऐसा चल रहा है ना मन में, लॉ है तो कुछ भी करेगा। बट सर एज अ सिचुएशन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। If you understand the situation, then you will understand कि why this kind of law exists in our society. So obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of a contract even in its remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contract. So try to understand क्या कहने का कोशिश कर रहा है यहाँ पर। एक बात कहा सर, ऑब्लिगेशन टू फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रीपे इट बैक cannot be said to arise out of the contract even it is remote sense. रिसेंटली सर किसी के अकाउंट में 7 लाख क्रेडिट हुआ बट वो उसको वापस नहीं देना चाहता। खबर मिला किसी को? कुछ इसी तरह का हुआ है। मैं एग्जैक्टली मुझे याद है हाउ टू इंक्रीज क्रेडिट लिमिट। खबर आया था सर, एक न्यूज आया था इस किसी के अकाउंट में 7 लाख क्रेडिट हुआ है सर गलती से, बट वो बोल रहे हैं कि मेरे को लॉटरी मिला है। ठीक है, मेरे को लॉटरी मिला है, मुझे खबर नहीं दिख रहा है सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी के बैंक अकाउंट में गलती से पैसा आ गया और वो बोलता है कि मैं ये पैसा नहीं दूंगा बिकॉज मेरे को लॉटरी लगा है। हाँ सर, ऐसा बोल सकते हो सर? हाँ सर, ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे अकाउंट में ये लगा, क्या बोलते हैं इसको, लॉटरी लग गया, सो मैं रिफंड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते सर। मतलब जिसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसे वापस करना पड़ेगा जो इसका ओरिजिनल पैसा है। आप समझ रहे हो सर बात को? तो कहने का मतलब क्या है, बात हो गया ना सर, वही बात कि इट्स अ क्वासी। कई बार ऐसे होते हैं बैंक में कि गलती से किसी के अकाउंट में किसी और का पैसा आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका बेसिक लायबिलिटी है, इट्स अ बेसिक ऑब्लिगेशंस कि जिसका पैसा है उस तक पहुंचा दो। और इसके लिए जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज है, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, वो फॉर्मेलिटीज आपको पूरा करना होगा। तो दिस इज अ क्वासी। क्या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा सर? हेलो, क्या आप बोला था कि मेरे अकाउंट में पैसा दो फिर मैं उसको वापस करूंगा? ऐसा तो नहीं था, कोई इंटेंसिटी नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं था। हाँ सर, सिर्फ बाई मिस्टेक हुआ है। तो जो मिस्टेकली हो गया है उसको सही कर दो सर। दिस इज बिकॉज दिस इज आवर एक बेसिक ऑब्लिगेशंस। सिमिलरली
और एक एग्जांपल भी ले लो यहाँ से सर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। सर ये क्या होता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स? सर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इमेज देखने से कुछ आइडिया आ जाएगा आपको। से फॉर एग्जांपल मानो कि ये किसी का पर्स मोबाइल, ठीक है, और की आपको रास्ते में मिल गया, ठीक है सर, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल या की आपको रास्ते में मिल गया। अब पॉइंट इज दैट सर ये जिसका भी है इस तक पहुंचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है अगर आप इसको उठाते हो तो। इफ यू फाइंड दिस लॉस्ट गुड्स जिसका भी है, अब इसको इसका गुड्स पहुंचाना आपका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे ही आप इसको उठा लेते हो ऑटोमेटिक आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो सर। सो ऑटो कॉन्ट्रैक्ट। सर ज्यादातर लोग क्या करता है अपना सोच के रख लेता है। हेलो, ऐसा ही होता है ना सर हमारे देश में, ज्यादातर लोग क्या करता है अपना समझ के रख लेता है ना। ऐसा बहुत कम लोग दिखता है सर जो सच में ओरिजिनल ओनर को ढूंढ के उस तक पहुंचाता है। सोसाइटी में अभी भी उस लेवल का क्या बताऊं आपको, मतलब बेसिक एजुकेशन या फिर एजुकेशन इन द सेंस डिग्री नहीं, बेसिक लेवल ऑफ क्या बोलो सर, मतलब जनरल अवेयरनेस, एक जेंटलनेस, ठीक है, बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना सभ्यता भद्रता या फिर बेसिक कर्तव्य, सब बेसिक ड्यूटी, एक नागरिक होने का कर्तव्य, तो बेसिकली एक सिटीजन लाइबिलिटी है सर। जापान में इस तरह का चीजें बहुत दिखाई देता है। जापान में आप देखिएगा, मैं शॉर्ट वीडियोस आता है जापान का देखता हूँ कभी कभी, कि मानो रास्ते से चल रहे हो, किसी ने मानो गलती से कचरा रास्ते में डाल दिया, ठीक है, तो फिर पीछे से जो आ रहा है वो कचरा लेके डस्टबिन में डाल देता है। ऐसा, और सच में जापान में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। तो इट्स लाइक दैट सब कि सिटीजन लाइबिलिटी, कि एक सिटीजन होने के नाते मेरा ऑब्लिगेशंस क्या है, तो उसको लॉ इस तरह से देखता है कि अगर आपको किसी का गुड्स मिला है लॉस्ट गुड्स, तो अब उसको ओनर को ढूंढ के उस तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। अब कोई बोलेगा सर मानो कि जिसका गुड्स है वो कोलकाता में गुड्स लॉस्ट हुआ और वो बंदा फ्लाइट करके एयरपोर्ट चला गया और एयरपोर्ट से लंदन चला गया, तब क्या करोगे? क्या कोलकाता में जिसको ये गुड्स मिला है वो लंदन जाएगा क्या? हेलो, नहीं ना। लेकिन अगर लंदन तक पहुंचाने का जो खर्चा है, अगर वो कोलकाता का जो इंसान इसको उठाया है तो वो खर्चा वो लंदन मतलब उस पार्टी से ले सकता है, मतलब जिसका गुड्स है आप उससे क्लेम कर सकते हो। सर अगर वो नहीं देगा तो सर उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है। मतलब जो बंदा लंदन चला गया और फिर उसको पता चला कि कोलकाता में किसी को गुड्स मिला है, और कोलकाता का जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है, जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो लंदन में जो चला गया, उसको ढूंढ के उसका गुड्स को लंदन तक पहुंचाया, जो भी कॉस्ट आया बेयर किया, और वो कॉस्ट रिफंड मतलब उससे वापस लेने का, ठीक है, वो कॉस्ट उससे वापस लेने का राइट है किसको? फाइंडर ऑफ द गुड्स को। क्लियर है सर? क्वासी बोलो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई शक? बोलो सर, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहोगे आप लोगों में से कोई? बोलिए सर, अगर कोई सवाल हो तो कर लो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सो अब फिर से पढ़ो। Quasi contract is not an actual contract, but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contract. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. सिचुएशन के एग्जाम मतलब सिचुएशन वाइज दो एग्जांपल दिया आपको मैं, एक फाइंडर ऑफ द गुड्स में दिया, दूसरा आपको बैंक अकाउंट गलती से क्रेडिट हो जाता है तो जिसका पैसा है उस तक पहुंचा दो। अगर अकाउंट क्रेडिट हो जाए तो खुशी मत मनाओ सर, बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करो और बताओ कि भाई मेरा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, गलती से हुआ है, आप ओरिजिनल पार्टी को पैसा दो। ऐसा ही करना चाहिए सर, ठीक है, दूसरे का चीज कभी भी अपना बोल के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जो मेरा है नहीं वो मैं क्यों लूं? हाँ सर, जो मेरा है नहीं वो मैं क्यों रखूं? सिंपल सा बात है।
ओके सर, ई कॉन्ट्रैक्ट, सर ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, आजकल तो सारा दिन ई कॉन्ट्रैक्ट ही होता रहता है। हाँ सर, फ्लिपकार्ट में कुछ परचेस करना है ई कॉन्ट्रैक्ट, सर अर्बन क्लैप में कुछ परचेस करना है ई कॉन्ट्रैक्ट, सर क्या नहीं होता, बैंक में आप ऑनलाइन में कुछ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बैंक में ऑनलाइन में कुछ अप्लाई कर रहे हो, तो अर्बन क्लैप का नाम हो गया अर्बन कंपनी, ठीक है। अब अर्बन क्लैप में किसी को ऑर्डर किए कि भाई आओ मेरे घर पे कुछ करके जाओ, क्या करना है घर पे आके, सर जैसे सैलून, केयर सर्विसेज, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल्स, एसी रिपेयरिंग, ठीक है, देयर आर वेराइटीज काइंड ऑफ, मेडिसिन ऑर्डर करना है, अरे क्या नहीं होता आजकल, हाँ बहुत कुछ होता है। इवन फ्लिपकार्ट में आप फ्लाइट का टिकट भी काट सकते हो। कहाँ चला गया, आप लोग जानते हो फ्लिपकार्ट में फ्लाइट का टिकट मिलता है बोल के, दो नॉट वेरी पॉपुलर, बट फ्लिपकार्ट में मिलता है सर। क्यों नहीं दिखा रहा है, कुछ दूसरा इसका है होगा, फ्लिपकार्ट का है सर, मैंने देखा, मैंने बुक भी किया, देखा नहीं, मैंने बुक भी किया फ्लिपकार्ट से, यहाँ नहीं दिख रहा है, बट जो भी हो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि किस तरह से आप वो ये तो फ्लाइट्स बोल के ये ऑप्शन है, मिल गया सर, ये देखो ऑनलाइन में फ्लाइट का ट्रिप, मुंबई जाना है, हैदराबाद जाना है, जहां मर्जी घूम के आना है, घूम के आओ नो प्रॉब्लम, बट आप सारा का सारा चीज कर सकते हो। ये ऐसे बोट जो है ये केरला का है, ये बोट कहाँ है सर, ये तो बैक वाटर है, बैक वाटर, ठीक है, बेसिकली ये आपका केरला है हमारा, द गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है। चलो बढ़िया इमेज है, मैं देख के बड़ा खुश हो गया। चलो वापस आ जाओ सर, तो ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी सिंपल चीज, so when a contract is entered into by two or more parties using electronic means such as emails, email के थ्रू से भी होता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। in electronic commerce different parties or person create networks which are linked to other networks through electronic data interchange, ठीक है, this helps in doing business transactions using electronic mode, these are known as EDI contract or cyber contract or mouse click contract। so electronic contract का तीन तीन नाम है, EDI on contract, cyber contract, click contracts, mouse click contracts, तीन तीन नाम से बोला जाता है। सर आजकल मैं आप लोगों को एक दिन दिखा रहा था ना, आजकल एक मैं मोस्ट प्रोबेबली फाउंडेशंस का बीसी के क्लास में बता रहा था, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज में, सर वहाँ पर मैं फ्रीलांस के बारे में बात कर रहा था। सर एक आज के डेट में ऑनलाइन में जॉब भी मिलता है, सर क्या जॉब, मतलब जॉब कहाँ कहाँ जॉब है उसके लिए नहीं, नहीं सर आप जॉब पूरा का पूरा यहाँ से कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये सर आप देख लो, इसका विकिपीडिया में जाके आप चेक कर सकते हैं, ये अपवर्क है सर, अपवर्क एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल एक कंपनी है, इसका पुराना नाम था इलान ओडेस्क। सर ये क्या करता है, सर ये देखो 373.6 मिलियन रेवेन्यू कमा चुका है ऑलरेडी। अपवर्क इज एन अमेरिकन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हेडक्वार्टर्ड इन सांता क्लारा। क्या करता है कंपनी, बेसिकली इसका मेन काम है 3 मिलियन जॉब्स और $1 बिलियन US टुगेदर आर पोस्टेड इन 2017। Upwork has named Times list of 100 most influential companies of the year 2022। सर क्या होता है यहाँ पर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आज के डेट में बहुत लोग सर ना अपने घर पे बैठ के काम करना चाहता है, सर बहुत ही काम का चीज बता रहा हूँ, जिसको भी करना है या फिर किसी को रिकमेंड करना है तो आप लोग कर सकते हो, बस आपको कुछ स्किल्स चाहिए। सर क्या स्किल चाहिए, मतलब आप अपने घर में बैठ के कोई भी काम कर सकते हो। इवन आज के डेट में बड़ा बड़ा कंपनी, बिग कंपनीज क्या कर रहे हैं जानते हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली इट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट। आपको अगर कोई स्किल है तो आप यहाँ पर अपना पर्टिकुलर आपके टैलेंट के हिसाब से काम करें और पैसा ले, मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, गोडैडी, बाइसेल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल है, मतलब छोटा बड़ा मीडियम टाइप हर तरह का ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर काम देता है। सर कैसा कैसा काम दे सकता है, सर जैसे मानो कि आप लोग फाइनेंस अकाउंट सेगमेंट से हो या लीगल सेगमेंट से हो, ठीक है, किसी को मानो डिजाइन एंड क्रिएटिव काम आता है, किसी को राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करना आता है, किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग करना आता है, किसी को डेवलपमेंट एंड आईटी का काम आता है, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर सपोर्ट आता है, हर तरह का काम मिलता है सर, ठीक है। सर क्या करना होता है इसके लिए,
मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ सर, मतलब आजकल ना जॉब के लिए कंपनी के पास नहीं जाना है, दुनिया भर का लोग यहाँ पर काम पोस्ट करता रहता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड वर्क, ठीक है सर, कैसा काम चाहिए, मानो कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ अभी, कभी चाहो तो आप खुद भी जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ टैलेंट सर, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो क्या बता रहा है, 99.7 प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, 102 टाइप्स ऑफ स्किल्स आप वर्क में अवेलेबल है, मतलब आपको 102 टाइप्स ऑफ स्किल्स के ऊपर बेस करके काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो अकाउंट के रिलेटेड कितना तरह का जॉब हो सकता है, सिर्फ फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड, जस्ट लुक एट हियर। अगर आप अकाउंटेंट हो, अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, अगर आप इंटरिम सीएफओ हो, तो मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बुक कीपर्स, मतलब अरे टैली वगैरह में एंट्री होता है ना, वो एंट्री का काम। अगर आप टैक्स का नॉलेज रखते हो, लाइक इनकम टैक्स जीएसटी का, तो टैक्स कंसल्टेंट, फंड रेजिंग कंसल्टेंट, मतलब पैसा को रेज करना है, फाइनेंशियल मॉडलर, मतलब जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो लोग काम करते हैं। तो एक सिंपल ले लेते हैं बुक कीपर्स, बुक कीपर्स मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने का काम, जिसको डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कहा जाता है, इसीलिए अकाउंट्स का दूसरा नाम बुक कीपिंग भी है। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ सर, नॉलेज के लिए, आपको बस कोई स्किल होना चाहिए। ये देखो सर, ये बुक कीपिंग का काम है, तो ये लोग अकाउंटेंट है सर, ठीक है, लुक एट हियर, ये कितना लेता है पर घंटे का, $60 लेता है, ये $70 पर आवर लेता है, ये $20 पर आवर लेता है, ये $55 पर आवर लेता है। देख पा रहे सब? हाँ, तो इस तरह से सभी कोई अपना अपना प्राइस रखा है डिपेंडिंग ऑन देयर नॉलेज एंड एवरीथिंग। क्या क्या कर सकता है, लुक एट सर, बुक कीपिंग, एक्सेल में मेंटेन करना, क्विक बुक्स, बैलेंस शीट करना, अकाउंट्स का काम करना, बजट प्लान करना, ठीक है, यही सब मेन मेन जो काम होता है, ये सारा काम ये करके दे सकता है। इसके लिए कंपनी क्या करता है, यहाँ पर वर्क पोस्ट करता है, ठीक है, एंटरप्राइज क्या करेगा, यहाँ पर वर्क पोस्ट करेगा, ठीक है। ये देखो, हायर फ्रीलांसर, हायर द बेस्ट बुक कीपर, मानो कि आपके पास काम है, आपको काम करवाने के लिए कोई चाहिए, तो आप अपना जॉब को यहाँ पर पोस्ट करो, ठीक है। अब जो वर्कर है वो ढूंढेगा, आपके काम पे एक्सेप्ट करेगा, तो आप उसको जो भी डिटेल्स है ऑनलाइन में उसको सेंड करो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका काम कंप्लीट करेगा और बदले में आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है सर। इट्स रियली वर्किंग सर, एंड दुनिया भर में काफी सारे लोग फुल टाइम जॉब छोड़ के अपना फ्रीलांसिंग काम चालू कर चुका है। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो, प्लीज टेल मी। सिंपल तरीके से राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का काम पे मिलता है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, आपको एक लैंग्वेज आता है, दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहिए, देखना है अभी किसका डिमांड है, नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स सर, ठीक है। तो सर ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज के डेट में, तो बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है धीरे धीरे धीरे। तो ई कॉन्ट्रैक्ट या साइबर कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी बिग थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. है ठीक है, ये देखिए, फाइंड द बेस्ट फ्रीलांस जॉब्स, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में देखता हूँ एक बार, बहुत सारा चीज़ें, अब उसके अंदर जाके आप अगर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, जैसे जॉब पोस्ट करके रखा है, क्रिएटिव राइटर नीडेड फॉर डीजे बायो, ठीक है, ये देखो कितना कितना घंटा काम करने के लिए, कितना घंटा काम करना है, 30 आवर्स पर वीक, लेस देन 1 मंथ ड्यूरेशन, एक्सपीरियंस चाहिए इंटरमीडिएट, तो मॉडरेट एक्सपीरियंस से ही काम बनेगा, ठीक है। आगे जाओगे तो डिटेल्स में बता देगा कि कितना पेमेंट करना वो चाहता है, ठीक है। ये देखो, मतलब जिसने जॉब पोस्ट किया वो, उसका मानना है $25 से $38 आवरली रेट में वो पेमेंट करेगा, ठीक है। वन टाइम प्रोजेक्ट है, काम खत्म, पैसा मिलेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि किस तरह से आप जो जॉब दे रहा है और जो जॉब ले रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना, एस्टेब्लिश करना, सब कुछ इसी के थ्रू से हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ई कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इन रियल लाइफ, मतलब इवन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कनेक्शंस भी बन जाता है, मतलब ये इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं कहना चाहिए, बेसिकली किसी के पास जॉब है और किसी के पास टैलेंट है, तो आप आपका जॉब पोस्ट करो, मैं आपका टैलेंट यूज देता हूँ, ठीक है। अफ्रीका का काम आप इंडिया में बैठ के कर सकते हो, ये सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग।
ये देखो ना, ये जो अलग अलग जॉब पोस्टिंग था, इफ यू लुक एट यहाँ, ये डिफरेंट कंट्री से था। पाकिस्तान का जॉब भी इंडिया में बैठ के कर सकते हो। ऐसे माना जाता है कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज उनके कंट्री में जॉब उतना है नहीं ना सर। तो पाकिस्तान का लोग इस तरह का काम बहुत ज्यादा करते हैं, सीरियसली। इंडिया में भी बहुत हाई है, इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है, बट मतलब परसेंटेज वाइज पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का काम करने वाले लोगों का संख्या बहुत ज्यादा है। सर ये सब चीज़ों के बारे में खबर रखते हो आप लोग? अगर नहीं रखते हो तो रखा करो, ठीक है। ऐसे अपवर्क की नहीं, ऐसे और भी इंटरनेशनल और भी साइट्स हैं, बट ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। मतलब इवन काफ़ी पॉपुलर भी है, ठीक है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है सर। ये मैंने आपको क्या बता दिया सर? ये परफॉर्मेंस के बेसिस में बता दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस के बेसिस में बता दिया मैं आपको कि इतना तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो सर। सॉरी, फॉर्मेशन के बेसिस में, सॉरी, फॉर्मेशन के बेसिस में बताया। अभी मैं आपको परफॉर्मेंस के बेसिस में बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मेशन के बेसिस में बताया, परफॉर्मेंस के बेसिस में बता देता हूँ सर। परफॉर्मेंस के बेसिस में देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक का नाम है एग्जीक्यूटेड, दूसरे का नाम है एग्जीक्यूटरी। हेलो, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी? सर एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड है तो एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड कहा जाता है। और जब दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड नहीं है, या फिर किसी एक तरफ से हुआ है दूसरी तरफ से बाकी है, तो उसको एग्जीक्यूटेड कहा जाए, एग्जीक्यूटरी कहा जाता है। एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। The consideration in a given contract would be an act of or forbearance. When the act is done or executed, or the forbearance is brought on record, then the contract is executed. Say for example, when a grocer sells a sugar on cash payment. आप ग्रोसरी स्टोर में गए साहब, ठीक है। आप ग्रोसरी स्टोर में गए, ग्रोसरी स्टोर वाले आपको चीनी दिया और आपने उनको पेमेंट भी किया। क्या बोलेंगे इसको? आपको चीनी मिल गया और ग्रोसरी वाले को चीनी का पैसा। Executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. And there is another concept, executory. अब executory दो तरह का होता है, एक होता है यूनिलैटरल, दूसरा होता है बायलैटरल। सर ध्यान से सुनना, आपने फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ठीक है। चलो समझते हैं थोड़ा फ्लिपकार्ट से ही क्या खरीदना है। चलो आपको एक मोबाइल खरीद के देते हैं, आईफोन। चलो आईफोन खरीदते हैं, ये चलेगा? पुराना मॉडल है सर, थोड़ा अच्छा मॉडल दिखाते हैं। चलो सर, यही अच्छा मॉडल दिखा रहे हैं 45,000 का, पुराना सीरीज होगा, कोई बात नहीं। सर आपने आईफोन का ऑर्डर किया, 45,000 पेमेंट कर दिया, पेमेंट डन। फ्लिपकार्ट आपके घर में फोन डिलीवरी भी कर दिया। सर पेमेंट डन, डिलीवरी ऑल्सो डन। क्या बोलेंगे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को? एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? हेलो बोलो सर एक बार। पेमेंट भी हो गया, डिलीवरी भी हो गया, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी? executed, हाँ सर, एग्जीक्यूटेड, थैंक यू सर, ठीक है। जब दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड है, जो बायर है उसने भी पेमेंट कर दिया और जो सेलर है उसने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया, जैसे चीनी खरीदा, पैसा दे दिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन जब बात आता है एग्जीक्यूटरी की, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर से। सर एक का नाम होता है बाइलेटरल एंड दूसरे का नाम आता है यूनिलैटरल। सर व्हाट इज बाइलेटरल एंड व्हाट इज यूनिलैटरल? सर यूनिलैटरल मतलब, यूनि मतलब वन एंड बाई मतलब टू। यूनिट मतलब क्या होता है? वन होता है ना सर। यूनि मतलब वन होता है, ठीक है, एंड बाई मतलब टू होता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने ना, यूनरी बाइनरी, आप लोग पढ़ के आए हो इस तरह का, ठीक है। तो बाइनरी मतलब बाई मतलब टू एंड यूनि मतलब वन। तो एक तरफ से काम हुआ है, दूसरी तरफ से नहीं, ठीक है। सो यूनिलैटरल में वन पार्टी काम ने कर दिया, दूसरे पार्टी ने काम नहीं किया। अगर मैं फ्लिपकार्ट के एग्जाम्पल को ही थोड़ा कंटिन्यू करूं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने 45,000 पेमेंट कर दिया, बट फ्लिपकार्ट ने अभी भी आपको डिलीवरी नहीं दिया। पेमेंट डन,
बट डिलीवरी पेंडिंग है अभी। क्या बोलेंगे सर? पेमेंट डन, डिलीवरी पेंडिंग, क्या बोलेंगे? Executory contract, sir. एग्जीक्यूटरी तो है, बट किस तरह का? यूनिलेटरल या बाइलेटरल? Unilateral. यूनिलैटरल, ठीक है। अब बाइलेटरल कब होगा? जब पेमेंट भी ड्यू है, मतलब आप मानो सीओडी कर दिया आपने, ठीक है, आपने सीओडी कर दिया, आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, लेकिन अभी भी घड़ी नहीं आया आपके घर पे, डिलीवरी पेंडिंग, पेमेंट भी पेंडिंग, पेमेंट ऑल्सो पेंडिंग, ठीक है, पेमेंट पेंडिंग, डिलीवरी पेंडिंग, बोथ पेंडिंग, क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी, बट विच टाइप? बोलो सर। Bilateral. Bilateral contract. यस सर, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल एंड एग्जीक्यूटरी, मतलब बेसिकली एग्जीक्यूटरी है बट बाइलैटरल, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से काम पेंडिंग है। जैसे मैं अगर इस घड़ी को ऑर्डर करता हूं तो इसका दाम है 899, कल सुबह 11 बजे डिलीवरी होगा ये बताया जा रहा है। सो टुमारो मॉर्निंग 11 PM, मतलब टुमारो रात को 11 बजे जब ये डिलीवरी करने आएगा, ठीक है, मतलब विद इन 11, ठीक है, तब मेरा भी पेमेंट होगा और डिलीवरी भी खत्म होगा। तब ये क्या हो जाएगा? जब पेमेंट हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। और जब तक एग्जीक्यूटेड हालत में है, एग्जीक्यूटरी हालत में है, तब तक वो दोनों पार्टी की तरफ से काम अगर बाकी है तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी, सॉरी बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी, एक पार्टी ने पैसा दे दिया, दूसरे का डिलीवरी बाकी है, तो फिर यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। और जब दोनों पार्टी से काम खत्म हो जाए तब उसको, जब दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दे तब उसे क्या कहा जा सकता है सर? बोलो। एग्जीक्यूटेड। ओके, टेल मी सर, समझ में आया कि नहीं आया? है सर। ठीक है, बस यही तो है, और क्या? तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया सर, ठीक है। जो लास्ट दिन में थोड़ा डिटेल्स नहीं बोला था, लास्ट दिन में मैं थोड़ा सा बताया था बट डिटेल्स नहीं बोला था, आज मैं डिटेल्स बोल दिया। परफॉर्मेंस, फॉर्मेशंस एंड वैलिडिटी। वैलिडिटी लास्ट क्लास में हो गया था, जिन लोगों का वैलिडिटी मिस है प्लीज एक बार गो थ्रू करें। जो फॉर्मेशंस और परफॉर्मेंस भी मैंने बता दिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आगे क्या? अच्छा प्लीज एक बार मुझे आप सभी को ही बताइए सर, राजन्ना, श्रद्धा, विदिशा, रोशनी, ज्योति, नंदिनी, चौथा, बताइए सर, मिसेस बैनर्जी, राज, नील, बोलो सर, सबको समझ में आ रहा है सर? नयनी, सैनोन, टेल मी सर, इनकी क्लियर हो रहा है ना है सबको? सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, ओके, है सर। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़े सर। हाँ सर, कहाँ बढ़े सर? बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं सर, जहाँ रास्ता दिखे चल जाएंगे, बस रास्ता दिखना चाहिए। हाँ, वी मस्ट फाइंड द रोड्स। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें रोड ही नहीं दिख रहा है, मतलब एक गाना है ना सर, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, भाई फिसल गया। फिसलना नहीं है, बस रास्ता नजर आना चाहिए। हाँ, और सर रास्ता कब नजर आता है? जब लाइट दिखे। अब लाइट क्या है सर हमारे यहाँ पर? सर नॉलेज लाइट, ठीक है, ज्ञान की लाइट सर। जब नॉलेज है तो रास्ता हमेशा दिखेगा, जब नॉलेज लैग है रास्ता हमेशा क्लोज दिखेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ नॉलेजेबल पर्सन। ओके, बस इतना ही है, और क्या? सर ज्ञान मत दो, पढ़ाई पढ़ाओ। ओके सर, ज्ञान नहीं, पढ़ाई में आ जाओ। सर प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में कहा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर प्रपोजल या ऑफर दोनों एक ही बात है, तो फिर दोनों वर्ड यूज होता है क्या? यस, दोनों वर्ड यूज होता है, प्रपोजल या ऑफर, ठीक है। जैसे प्रपोजल, आप किसी को जाके प्रपोज कर देते हो, हाँ ऐसा प्रपोजल, बट यस आप दुकानदार को भी प्रपोजल दे सकते हो। ये ऑनलाइन में प्रपोजल भेजने के लिए बोलते हैं ना कि ठीक है आप आपका प्रपोजल भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एग्री करता हूँ तो उसको एक्सेप्टेंस भेजूंगा, और क्या, सेम टाइप से। तो सिमिलर टाइप में आता है प्रपोजल या ऑफर, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। सर सेक्शन याद रखना है, यस, यू मस्ट रिमेंबर दिस सेक्शन। सर
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल ऑफर के बारे में क्या बोला है सर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, ये सबसेक्शन है। When one person signifies the another, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, sir, to do or abstain from doing anything, point to be noted, point to be noted, sir, to do something or not to do something, दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब आप कुछ करो उसके लिए भी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आप कुछ मत करो उसके लिए भी आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सर मैं कुछ नहीं करूंगा इसके लिए भी आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? यस सर। आप कुछ मत करना फिर भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और आपको कुछ करना है उसके लिए भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यही लैंग्वेज है सर, विलिंगनेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट। क्या व्यू है? एसेंट लेना, एसेंट मतलब ओपिनियन। तो सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, जो एक्ट जो करेंगे और जो नहीं करेंगे। एब्स्टिनेंस मतलब कोई भी काम करने से अपने आप को रोकना, एब्स्टिनेंस। ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, तो जो किसी को इस तरह का प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। आप किसी को प्रपोजल दे सकते हो कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए, और उसका ओपिनियन लेने के लिए। एसेंट मतलब ओपिनियन लेने के लिए। तो आप किसी को कुछ बोलते हो कुछ करने या फिर कुछ ना करने, और उसका ओपिनियन लेने, तो आप क्या बन के कर रहे हो सर? आप बेसिकली प्रपोजल दे रहे हो। अब आपके मन में चल रहा है सर ऐसा कब होता है कि कुछ करने के लिए भी वो प्रपोजल, कुछ ना करने के लिए भी प्रपोजल? हाँ सर, ऐसा होता है, दोस्तों के बीच में भी होता है। भाई तुम उसके साथ बात करो तो सही, बात करो। बात करने के लिए भी हम कभी कभी प्रपोजल करते हैं, और कभी कभी बोलते हैं बात मत करना, उसके साथ बात मत करना, इस तरह का भी प्रपोजल आता है। तो फिर बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में इस तरह का हो सकता है, इट्स लाइक जैसे मेरे दुकान के सामने दुकान मत लगाओ, डोंट ओपन योर शॉप इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, बदले में इतना पैसा रखो और जाओ। ऐसा हो सकता है, ठीक है सर। कोई बोलेगा सर ये तो गलत बात है, आप किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो। नहीं सर, ठीक है, अगर मैं रोकता हूं तो वो अलग बात, वो नहीं कर सकते। बट अगर कोई मान जाता है कि मैं तुम्हारे दुकान के सामने दुकान नहीं लगाऊंगा, बदले में तुम मुझे पेमेंट कर देते हो, मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, डोंट ओपन योर शॉप इन फ्रंट ऑफ माई शॉप और बिसाइड माई शॉप, ठीक है। सो ऐसा प्रपोजल इज ओके, मतलब बेसिकली मैं उसको कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे दुकान के सामने दुकान मत करो, बदले में 5 लाख लो, टेक 5 लाख एंड डोंट ओपन शॉप हियर, ओपन 5 किलोमीटर दूर में करो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है सर? करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगी आपको, बट कुछ ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे इस बार तुम एग्जाम में मत बैठना, बदले में 5 लाख ले लेना, क्योंकि मेरा बच्चा को फास्ट आना है। तो जो अच्छा बच्चा है वो पैसा लेके एग्जाम में नहीं बैठा क्योंकि दूसरा बच्चा फास्ट आ जाए। तुम रन में इस बार थोड़ा सा कम दौड़ना, गरीब बच्चा दौड़ के फर्स्ट हो जाएगा। तो जो रिच फैमिली के हैं वो गरीब बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारा घर वाला सब गरीब है, मैं 1 लाख दे के आया, तो तुम्हें दौड़ में लास्ट आना है। सर सोशली ये बहुत ही खराब बात है, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ना करने का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम कुछ मत करना, बदले में मैं तुम्हें प्रपोजल दे रहा हूँ। सर कुछ एनालिसिस देख लेते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। तो जो प्रपोजल कर रहा है, जो ऑफर दे रहा है, उसको प्रोमिसर या ऑफरर कहा जाता है। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड कॉल्ड द ऑफरी, और जिसको ऑफर किया जा रहा है उसे ऑफरी कहा जाता है या प्रोमिसी कहा जाता है, और एक्सेप्टर भी कहा जाता है। सो सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो जिसने प्रपोज किया वो प्रोमिसर, ठीक है। जो प्रपोज कर रहा है वो प्रोमिसर या ऑफरर, ठीक है, या प्रोपोजर, ठीक है। और जो ऑफर को एक्सेप्ट किया वो ऑफरी, प्रोमिसी या एक्सेप्टर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है सर, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक चीजें हैं सर। फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। तो ये तो मैं आपको पहले ही बोला कि एक्सप्रेसनेस होना चाहिए। एक ऑफर को वैलिड होने के लिए एक्सप्रेस होना चाहिए,
एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए, ठीक है। अब कुछ करने के लिए ए विलिंग टू सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, ये बोल रहे कि मैं अपना दुकान का सामान तुम्हें कुछ दाम में बेचना चाहता हूँ, इट्स अ टू डू, तो तुम्हारा गुड्स बेचो बदले में पैसा लो, तो टू डू समथिंग, सिंपल बात है। A is willing not to dance in competition if B pays in certain sum of money. A क्या बोला, A ने बोला A is willing not to dance in competition, मैं competition में डांस नहीं करूंगा बट बदले में मुझे इतना पैसे चाहिए, क्योंकि मैं डांस करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा और जीत जाने से मुझे जो प्राइज मनी मिलेगा उससे मेरा पेट नहीं भरेगा, तो इसीलिए मैं कंपटीशन में भाग लूंगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। तो रिच फैमिली के जो पेरेंट्स है वो मुझे बता रहा है कि मैं तुमको प्राइज मनी 10,000 है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, तुम डांस मत करो, ठीक है। इट्स लाइक दैट, टू नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। किसी को कोर्ट में जाने से रोकना, तुम कोर्ट में मत जाओ, यहीं पर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। सो किसी को कोर्ट जाने में रोक के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो, तो ये भी नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। सर लोगों को नॉट टू डू समथिंग समझ में आ गया ना? हेलो बोलो सर, क्या आप है लोगों को सर। नॉट टू डू समथिंग क्लियर है? है सर। तो ये हो गया, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom the offer is made. Willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. Where A tells B that he desired to marry by the end of 2019. ध्यान से सुनना बात, ए बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें 2019 के एंड पे शादी करना चाहता हूं। क्या ये एक ऑफर है? क्या एक मैरिज का ऑफर है? सर बताओ, मैं तुम्हें 2019 के एंड में शादी करने का इच्छा जता रहा हूं, ये ए बी को बोल रहा है, क्या ये ऑफर है? Is a proposal, yes sir. नहीं सर, ये प्रॉपर प्रपोजल भी नहीं है। प्रॉपर प्रपोजल ऐसा होता, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. वहां पर ए को बताना पड़ता, ए फर्दर एड्स विल यू मैरी मी, ये ऑफर होता। यहाँ पर ए सिंपल बी को बोल रहे हैं कि ही डिजायर्ड टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019, वो शादी करना चाहता है 2019 के एंड पे, वो ये नहीं पूछ रहा है विल यू मैरी मी बाय द एंड ऑफ 2019। अगर ऐसा पूछता तो वो प्रॉपर ऑफर होता, बट मैं 2019 के एंड में शादी करना चाहता, मैं 2022 के एंड में शादी करना चाहता, ये ऑफर नहीं हुआ सर। मैं 2022 के एंड में शादी करना चाहता, क्या तुम मुझे शादी करना चाहते हो, तब ये ऑफर माना जाता। तो इसीलिए देखो लाइन कितना सुंदर है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। हम जिसे ऑफर कर रहे हैं उसका ओपिनियन लेने का एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब जाके उसको ऑफर कहा जा सकता है। सर समझ में आ रहा है ऑफर? बोलो सर, ये सब रियल लाइफ है ना सर? बिल्कुल रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सर पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है, नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट, नॉट डूइंग इज अ नेगेटिव एक्ट, या फिर उसको एब्स्टिनेंस भी बोल सकते हैं। नॉनदलेस बोथ दीज एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कुछ करना या कुछ ना करना लॉ के नजर में सब सेम ही है। A offer to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. But दूसरे जगह में बता रहा है सर, दूसरा एग्जांपल देखो। When A asked B after his car meets with an accident, A asked B after his car meets with an accident with B scooter. A का कार B के स्कूटर के साथ एक्सीडेंट हो गया, फिर A B को बोल रहा है not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damage to B scooter. कोर्ट में मत जाना, मैं डैमेज चार्जेस दे दूंगा। इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस, कुछ ना करने के लिए ऑफर करना, इट्स ओके। लॉ के नजर में इट्स ओके, बिकॉज कोर्ट में जाता तो कोर्ट भी ऐसा ही कुछ बताता ना। हेलो, अगर वो कोर्ट में जाता तो कोर्ट भी ऐसा ही कुछ बताता ना कि डैमेज दे दो भाई,
और क्या, कोर्ट तो Yes, sir. है ना, कोर्ट तो चाहते ही है सर, कोर्ट हमेशा चाहते हैं कि जितना प्रॉब्लम हम लोग खुद सॉल्व कर लें, जितना प्रॉब्लम हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा। जैसे रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता पे एक बहुत अच्छा एक जजमेंट आया, ऐसे जजमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ, डिवोर्स का केस था, आप लोगों ने सुना है कि आई डोंट नो, बट पेपर में न्यूज में बहुत वायरल हुआ है कि, किसी ने सुना है सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये बेसिकली डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है। डिवोर्स फाइल किया तो फिर जो हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने बताया कि देखो, शादी टूटना इज अ वेरी सिंपल थिंग, मतलब बहुत इजीली टूट जाएगा ये, बट कोशिश करो इसको जोड़ के रखने का। तो जज ने सजेशन दिया कि मतलब जो कपल्स जो हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ को सजेशन दिया कि आप लोग एक काम करो, कुछ दिनों के लिए इको पार्क में, कोलकाता में जो इको पार्क है ना सर, इको पार्क में कुछ Yes, दिन, sir. इको पार्क में कुछ दिन घूमो, ठीक है अगर बॉन्डेज आ जाए तो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सर कि इस तरह का बात जज ने স্যার बताया। বেলা শেষে মুভির কনসেপ্ট স্যার, कौन सा मूवी का বেলা कॉन्सेप्ट है? শেষে, বেলা बेला শেষে शेषन। বাংলার বেলা अच्छा, শেষে দেখেছেন স্যার? ना देखी नहीं, सुने ची सिनेमाटार नाम सुने ची। দুটো পার্টি দেখবেন স্যার, বেলা শেষে এবং বেলা শুরু দুটোই। बेला शुरू बेला शेषन, ओके मैं देखूंगा, বেলা শেষে আগে হয়েছে, বেলা শুরু পরে হয়েছে। दुटाई देख। হ্যাঁ इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, तो एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है सर। कितना तरह का ऑफर हो सकता है? काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड टू होम मेड। हाउ मेड में दो तरह हो सकता है, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। टू होम मेड में जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। हाउ मेड इज एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, एंड टू होम मेड में जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। इतना तरह का ऑफर भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफर कुछ ऐसा, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। ये तो ऑफर का मार्केट लग गया, हाँ सर, ऑफर का मेला लग गया है। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। सर सिंपल चीजें हैं, डोंट टेक इट एज एन एक्स्ट्रा वर्ड्स, टेक इट एज ए एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड सोचोगे तो बार्डन हो जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज समझोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। मतलब आप ऐसे अगर मगअप करने का सोच रहे हो, ठीक है, जो ओल्ड मेथड ऑफ स्टडी है सब, कितना तरह का ऑफर होता है, ये रटो रे रटो। जनरल ऑफर होता है, स्पेशल ऑफर होता है, काउंटर ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर होता है, स्टैंडिंग ऑफर होता है। बच्चों याद आ गया, सबको याद कर लिया, बस याद रखना। सर इट्स ओल्ड स्टडी सिस्टम, ऐसे मत पढ़ाई करो, एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपको भी समझना है जनरल ऑफर क्या हो सकता है रियल लाइफ में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। स्पेशल ऑफर क्या हो सकता है रियल लाइफ में, काउंटर ऑफर क्या हो सकता है रियल लाइफ में, क्रॉस ऑफर क्या हो सकता है रियल लाइफ में, स्टैंडिंग ऑफर क्या हो सकता है रियल लाइफ में। इसका फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है इसके बीच में। इट्स अ न्यू वे ऑफ एजुकेशन सर, एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल वे ऑफ एजुकेशन। जो डब्बा टाइप एजुकेशन हम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं ना बचपन से, मैक्सिमम के दिमाग में ही भर गया है कि रटना है, याद करना है और एग्जाम में जाके वॉमिट करना है। दिस इज नॉट हाउ एजुकेशन शुड बी, ठीक है। नाउ लेट अस एग्जामिन ईच ऑन माध्यम। सर चलो जनरल ऑफर देखते हैं। सर जनरल ऑफर में क्या होता है ना, जनरल ऑफर सबके लिए होता है। It is an offer made to a public at large and hence anyone can accept and do the desired act. In terms of section 8 of the act, मतलब contract act section 8 के हिसाब से बताया जा रहा है कि general offer for all. Anyone performing the condition of an offer can be considered to have accepted the offer. Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is continuing offer. सर ये क्या हो गया? सर इसमें एक बहुत फेमस केस है, केस का नाम है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, 1893 का ब्रिटेन का केस है। मैं केस तो आपको बताऊंगा, बट इन सिंपल तरीके से जनरल ऑफर क्या हुआ बोलो तो, जनरल ऑफर मीन सबके लिए ऑफर, किसी के लिए स्पेशल ऑफर नहीं था। जैसे एक सिंपल पैंटालून्स पूजो ऑफर, कुछ दिन बाद कोलकाता में पूजो ऑफर चालू हो जाएगा ना सर, कोलकाता में कुछ दिन बाद पूजो ऑफर चालू हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये देखो,
ये दुर्गा पूजा ऑफर है किसी शॉपिंग कंपनी का, मैं जस्ट ऐसे ही एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। शॉप फॉर 3000 and 4999 and get a gift voucher of ₹500। सर ये ऑफर किसके लिए? सबके लिए है, ठीक है, बट हाँ जो स्पेशली 3000 से 4999 का परचेस करेगा उसके लिए। तो कहने का मतलब है ये जनरल ऑफर है, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं जाके 4500 5000 का शॉपिंग करूंगा और 500 का गिफ्ट वाउचर लूंगा। हुआ ना सर जनरल ऑफर? हेलो प्लीज टेल मी सर। Free shopping, shop 5000, get 5000 worth merchandise and 5000 worth vouchers free, pantaloons, style your change। ये सब टीवी में ऐड आता है, न्यूज़पेपर में आता है, so there are varieties of offer available in the market। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बजाज में सॉरी फ्लिपकार्ट में आप खरीदने जाओगे, बैंक ऑफर यहाँ पर लिस्ट लगा हुआ है। तो कॉम्बो ऑफर, बाई 2 आइटम्स 5% बाई 3 और सेव 6, मतलब स्पेशल कॉम्बो ऑफर है। सो इस तरह का ऑफर आपके सामने हमेशा नजर आएगा। बट व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट इज दैट जो जनरल ऑफर है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए, बट इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा कि भाई इन्हीं लोगों के लिए है, तो वो वही लोग आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे इस फेमस केस को देखो, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का 1893 का बड़ा ही फेमस केस है। इसमें क्या हुआ था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोल के एक बेसिकली जैसे आज के डेट में सर कोविड है ना सर, कोविड, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल भी ऐसा ही ऑन दैट टाइम 1893 के टाइम पे, उस टाइम पे भी एक वायरल, हम लोग आजकल बोलते हैं ना सर वायरल फीवर, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो था, ठीक है, तो ये वायरल फीवर कॉन्सेप्ट तभी चालू हुआ था। ठीक है, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट a reward of £100 would be given to any person who attracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic smoke ball company। आप लोग देखना डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर नॉर्मल किसी का फीवर होता है तो ज्यादातर केस में कहा जाता है सर नॉर्मल इन्फ्लुएंजा। यस और नो? आप लोग ये वर्ड सुनेंगे नहीं सुने? प्लीज टेल मी सर। अगर फीवर नॉर्मल है तो डॉक्टर ज्यादातर केस में ही बोलते हैं कि इट्स नॉर्मल इन्फ्लुएंजा। हेलो सर बोलो, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? Yes, sir. यस ना? तो एक्चुअली ये इन्फ्लुएंजा कोई बेसिक वर्ड्स नहीं है, एक्चुअली ये इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, बट 1893 का टाइम पे आया था। जैसे आज कोरोना है ना, उसी तरह से जैसे आज कोविड वायरस है, सेम टाइप में तब इन्फ्लुएंजा आया था। और उस टाइम पे एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोल के वायरस एंटीवायरस कंपनी था, ठीक है, जिन्होंने एक बॉल निकाला था और उसको बेसिकली नाक में खींचना था, ठीक है, मतलब जिसमें आपको वो वायरस चला जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन, one lady Mrs. Carlyle used the smoke balls as per the direction of a company and even then suffered from influenza। कंपनी ने बोला था कि जो भी इस पर्टिकुलर स्मोक बॉल को यूज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। मिसेस कर्लाइल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पर्टिकुलर वे से, जिस तरह से डायरेक्शन दिया गया था, लेकिन फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ। हेल्ड ही कुड रिकवर द अमाउंट, तो क्या हुआ था, वो हो गया था ना, तो बाद में वो जाके कंपनी से क्लेम किया £100। As by using the smoke balls, he had accepted the offer। तो बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट एक्सेप्ट करके उसने ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लिया और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हुआ और कंपनी को £100 देना पड़ा। £100 आज की डेट में करीब करीब 2 लाख के आसपास का होगा सर। £100 9455 आज के डेट में, ठीक है, 9455 इंडियन रुपीज, £100 मतलब करीब 10-20 हजार तो हो ही जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा हिसाब कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब यहाँ ठीक है, मतलब इसका £200 का कुछ हिसाब था, मैंने सही बोला क्या? हाँ £100 का है, £100। अच्छा आज के हिसाब से बताया जा रहा है £100 का मतलब इंडियन रुपीज में 9,500 समथिंग। ठीक है, तो कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस इतना फेमस है, आपको ऑनलाइन में इसका डिटेल्स में मिल जाएगा। जस्ट लिखिएगा आप कार्लाइल वर्सेस वेरी फेमस केस सर।
ये देखो इसका न्यूज़पेपर में भी आया था, ये देखो कार्बोलिक स्मोक बॉल टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। इवन आपको इसका विकी पेज भी मिल जाएगा, मतलब इट्स ह्यूज फेमस केस, ठीक है। ये देखो 100 रिवॉर्ड कार्बोलिक स्मोक बॉल इन्फ्लुएंजा, ठीक है, $1000 इज डिपोजिटेड। अच्छा, रिवॉर्ड 100 बोला था, बाद में 1000 का भी बता दिया था, 1000 पाउंड का, तभी मैं बोल रहा था कि कुछ 1 लाख 2 लाख के आसपास का वैल्यू हो गया था, ठीक है। तो आप चाहो तो डिटेल्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंपनी का ऑफर सबके लिए था, मिसेस कार्लाइल ने यूज किया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो कंपनी को देना पड़ा सर, ऐसा जनरल ऑफर था। लेकिन स्पेशल ऑफर स्पेशल वे में होता है, जिसके लिए है उसी के लिए है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। इसके लिए भी एक बहुत फेमस केस है, बोल्टन वर्सेस जॉन्स, आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्रॉस ऑफर, एक ऑफर को क्रॉस करके दूसरा ऑफर आ सकता है। काउंटर ऑफर मतलब बार्गेन करना, काउंटर ऑफर मतलब बार्गेनिंग, ठीक है। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर मतलब नेक्स्ट दिन बताएंगे, ठीक है। और एक ऑफर को वैलिड होने के लिए भी कुछ एसेंशियलिटी होना चाहिए, उससे भी बताएंगे। और फिर एक्सेप्टेंस में भी बात करेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे सर लॉ में, ठीक है सर। आज मेरा क्लास इतना ही है, बस आप लोग मुझे इतना बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है या नहीं। Yes, sir. थैंक यू। सनोन समझ में आया, नयनी, नंदिनी, Yes, sir. कैसा, Yes, sir. श्रद्धा, राज, राजन्ना, ओके सर। चौथा, Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर। है सर। ओके, जिन लोगों के पास नोट्स है वो लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दे, और जिनके पास नहीं है मुझे एक बार बताएं, मैं नोट शेयर कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। बस आज इतना ही है सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर, टाटा, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.